तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं हेमंत बिस्वा सरकार, या यूं कह लूं कि विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से एक फैसला लिया गया कि जुमे की नमाज के लिए मिलने वाला ब्रेक उसको अब बंद कर दिया गया। भाई कई सालों से ये चलता आ रहा था, तो फिर क्यों आपको लगता है कि यह फैसला मुस्लिम विरोधी है या बीजेपी की मुस्लिम विरोधी मानसिकता को दर्शाता है? आदेश भारद्वाज जी। पूर्णिमा जी, विधानसभा को सारे अधिकार होते हैं, लेकिन अपने राज्य की स्थिति को देख के सरकारें फैसला ले लेती हैं। लोगों की जन भावनाओं का सम्मान करती हैं, आदर करती हैं। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी एकमात्र ऐसे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में से हैं जो विवादित बयान देते हैं, और एक नहीं अनेक उनके विवादित बयान हैं। जब माननीय राहुल गांधी जी मणिपुर से अपनी यात्रा लेके चले थे तो उन्होंने यात्रा के रूट को बदली किया, बंद करने का प्रयास किया, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की। पवन खेड़ा जी ने एक बयान दिया तो आसाम की पुलिस आके उनको एयरपोर्ट पे से किस तरह से गिरफ्तार करने का प्रयास करती है। तो ये मानसिकता जो है ये मुसलमानी विरोधी नहीं है, ये विपक्ष का कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को किस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, किस तरह से उनको परेशान किया जाएगा, ये इस तरह की मानसिकता है। ऐसी मानसिकता भारत के लोकतंत्र में तो कम से कम एक्सेप्टेबल नहीं है। हम सबको समान फील्ड देते हैं, अपनी बात रखते हैं, संवैधानिक तरीके से राज्य को चलाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कम से कम असंवैधानिक कार्य से नहीं करते। मुख्यमंत्री 80-20 ये वो, इससे पहले इनके जो बयान है वो बयान कहीं ना कहीं लोगों को बांटने का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये इनकी मजबूरी है, ये कहीं ना कहीं इस तरह से बांट के हिंदू समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। तो आज हिंदू समाज को बांटने का प्रयास करते हैं, ये आप कह रहे हैं? किसान हैं, ये तमाम लोग इनके इन आचरण को जान चुके हैं। अच्छा, ठीक है। एक साल तक किसान थोड़ा बैठे सा रहे कम थे, क्लैरिटी आदेश जी, थोड़ा सा कम क्लैरिटी मिल पाई आपके ओपनिंग स्टेटमेंट में मुझे, क्योंकि आपने सबसे पहली लाइन ये बोली कि विधानसभा को अधिकार है फैसले लेने का, फिर उसके बाद आप उत्तर प्रदेश भी चले गए, वहां के बयानों का भी आपने जिक्र कर दिया। जरा शिवम त्यागी हैं या नहीं कंफर्म करिएगा मुझे एक बार। शिवम अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है। इसी बीच में हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आपके पास आ जाती हूँ। क्या समस्या है? धार्मिक प्रथाओं पर हमला करती है बीजेपी की सरकार, और अब क्या किया, जुमे की नमाज के लिए जो ब्रेक मिलता था उसको भी बंद कर दिया। ये बताइए सर मुझे कि कौन कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ये व्यवस्था है अभी या इससे पहले थी जिसे किसी ने खत्म किया हो? देखिए, मैं पूर्णिमा जी एक बात अपनी से कहना शुरू कर रहा हूँ कि जिस तरीके से एक होड़ लगी हुई है भाजपा में, ये जो जितनी ज्यादा मुस्लिम विरोधी बात करेगा, जो मुसलमानों से नफरत की बात करेगा, जो मुसलमान से दुश्मनी करेगा, उसको लगातार उसको उपलब्धियां मिलती रहेंगी। और चीफ पब्लिसिटी के लिए लोग इस तरीके का बयानबाजी जो कर रहे हैं, तबकि मोदी जी को भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप 80-20 की बात करना चाहते हैं या शमशान कब्रिस्तान की बात करना चाहते हैं या कपड़ों से पहचानने की बात करना चाहते हैं। दूसरा, जब 1937 से जब लगातार जो है 2 घंटे का ब्रेक मिलता है, फ्राइडे के दिन मिलता है, ताकि उस दिन हमारे एक हफ्ते में एक दिन होता है जिस दिन हम नमाज अदा करते हैं, उस जुमे की नमाज अदा करते हैं। तो ये सरकार, जब से सरकार 2014 से पहले भी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, भाजपा की, तब तो इस तरीके के कोई फैसले नहीं लिए गए। मगर ये सरकार लगातार, जब से सरकार जो है इनकी सत्ता में आई है केंद्र में, ये लगातार इस तरीके की बात करते हैं और टारगेट करते हैं मुसलमानों को। कई फैसले मैं आपके इनके गिनवा सकता हूँ। ये किसान कानून लाए, इनको उसको वापस लेना पड़ा। इलेक्ट्रिकल बॉन्ड लेकर आए, वो वापसी लेना पड़ा। अब जेपीसी में बिल भेज दिया गया अमेंडमेंट बिल का, वो उस पर इनका स्टैंड जो है, विपक्ष के नेता जो है सारे पीछे। फिर आप मुजफ्फरनगर देखिएगा तो मुजफ्फरनगर में भी इन्होंने ऐसे किया कि मुजफ्फरनगर में एक तो फरमान जारी कर दिया कि सब मुसलमानों को बताना होगा कि अपने जो भी लोग हैं वहां पे के अपना नाम बताइए, अपनी पहचान मत छुपाइए। तो फिर लोग सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो ये बार बार इनके पास मुद्दों की बहुत कमी है, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे 2014 में कि हम हर साल रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, डॉलर का रेट कम करेंगे, महंगाई बेरोजगारी खत्म करेंगे, कि इस तरीके के जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे तो अब ये क्या करते हैं कि एक सप्ताह हमारे जो हिंदू भाई हैं उनका तुष्टीकरण की राजनीति करती है भाजपा। बार बार ये दिखाया जाता है 14% मुसलमान इस देश में रहते हैं और 100 करोड़ हमारे हिंदू भाई रहते हैं। उनको डराया जाता है 14% लोगों से कि आप संसाधनों पे कब्जा कर ले। और मोदी जी, जब मोदी जी मंच से बोलते हैं, जब तक वो मुसलमानों का नाम ना ले ले तब तक उनका कोई जितने भी नेता भाजपा के किसी का जो है भाषण पूरा नहीं होता, किसी की रैली पूरी नहीं होती। तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर देश में मुसलमान ना हो पूर्णिमा जी,
तो भाजपा एक सीट भी नहीं जीत सकती। इनकी हालत वही हो जाएगी जो 1980 में थी, क्योंकि ये कमंडल की राजनीति करते हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण की। तो अब देश की जनता इन्हें नकार चुकी है। आज बैसाखी की सरकार है, इनके साथ जो इनके अलायंस वाले लोग हैं उनका स्टैंड अलग है सर। तो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपका मैं पॉइंट समझ गई आपका। शिवम त्यागी, जो मुझे समझ में आया अभी आदेश जी ने जो कहा और हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब ने जो कहा, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी किताब लेकर बैठे हैं। मतलब भले ही इस वाले फैसले से उतनी आपत्ति हो या ना हो, लेकिन इससे पहले कब कब आपने ऐसे काम किए जिससे आपकी मुस्लिम विरोधी मानसिकता का पता चलता है। मैंने एक सवाल पूछा कि पूरे देश भर में कौन कौन से राज्य हैं विधानसभा जहां पर ये 2 घंटे का जुमा ब्रेक मिलता है, ये नहीं बता पाए। कांग्रेस की सरकार कई राज्यों में, हाजी रंगरेज साहब बताएंगे हैदराबाद में देते हैं या नहीं देते हैं। अब आप बता दीजिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्यों खत्म कर दिया। चली आ रही थी प्रथा 37 से, चलने देते। टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। नहीं तो प्रथा तो मुझे लगता है, पूर्णिमा जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल क्लियर। थैंक यू। मुझे लगता है कि प्रथा तो इस देश में बहुत सारी गलत कुरीतियां चलती आई हैं, तो क्या उनको ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए? ये कुरीति है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। इस देश में किसी भी विधानसभा में कहीं पर भी जुमे की दिन 2 घंटे का ब्रेक नहीं दिया जाता। हाँ। तो असम में क्यों दिया जा रहा था? हाँ। अगर दिया जा रहा था तो गलत दिया जा रहा था। अगर ख़त्म हुआ तो यूनानिमसली ख़त्म हुआ। असम विधानसभा में 25 लोग हैं और जब रूल बैठक हुई है तो वहाँ पर 25 के 25 जो मुस्लिम विधायक हैं उन्होंने भी यहाँ पर इस बात का समर्थन करते हुए यूनानिमसली इस निर्णय को पास किया है कि उनको जुमे के दिन 2 घंटे की छुट्टी नहीं चाहिए। अब मेहरुद्दीन रंगरेज हों या फिर मेरे जो मित्र कांग्रेस के, वो बोल रहे थे अब ये दोनों ही तो असम विधानसभा में नहीं है, इनका कोई से नहीं है, लेकिन इनको इस बात से दर्द है। कहते नहीं नहीं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। कौन सा अत्याचार भाई? अब आपसे पर्टिकुलरली असम के विषय में पूछा गया तो आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं है। बता दीजिए किसी और विधानसभा में हिंदुस्तान में ऐसा होता हो, बता दीजिए किसी और धर्म के व्यक्तियों के लिए होता हो। और जहां तक माइनॉरिटीज की बात है, मुसलमान अकेले माइनॉरिटीज है क्या? जैन, बौद्ध, पारसी ये सब माइनॉरिटीज नहीं है क्या? क्या कल वो कहेंगे कि हमारे भी त्योहारों के लिए जो है हम माइनॉरिटीज हैं, हमें 2 घंटे चाहिए? और हिंदू ने कहना शुरू कर दिया तो क्या करोगे फिर आप? वो सोमवार को महादेव के लिए मांगेंगे, मंगलवार को भगवान के लिए मांगेंगे, बुधवार को भी मांगेंगे, बृहस्पतिवार को माँ लक्ष्मी के लिए मांगेंगे, शुक्रवार को भी मांगेंगे, शनिवार को भी मांगेंगे। आपके पास दिन नहीं बचेगा काम करने के लिए। प्लीज बीच में नहीं बोलना है। पूर्णिमा जी मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप इनको बोल दीजिए मुझे बीच में नहीं चिल्लाना है। आपके समय पर बोलिएगा सर, आपको मैं टाइम दूंगी, काउंटर लूंगी आपसे। हाँ शिवम पूरा करें। थैंक यू। तो जाहिर है मतलब इनको अगर कोई जो है गलत चीज मिली थी या कोई गलत प्रथा शुरू की गई थी तो उसको खत्म करके सबको बराबर करना ही सरकार का काम है, वही सरकार ने किया है। दूसरी बात, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने भी कहा आज कि क्लैरिटी है हमारे यहाँ पर विधानसभा में ये यूनानिमसली पास हुआ है, इससे मुसलमानों को भी कोई परेशानी नहीं है, मुसलमान विधायकों को भी कोई दिक्कत नहीं है। काहे बात की 2 घंटे की छुट्टी भाई? अच्छा मुझे एक चीज बताइए पूर्णिमा जी, आपके ऑफिस में भी मुस्लिम्स काम करते होंगे, मुस्लिम भाई बहन काम करते होंगे, उनको आप 2 घंटे की छुट्टी देते हैं क्या शुक्रवार के दिन? नहीं देते। ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज में भी नहीं देते। इस देश में शायद ही कहीं देते हो। तो क्यों ये अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट जो है असम विधानसभा में मिले? इनको बिल्कुल नहीं मिलेगा और मिलना भी नहीं चाहिए। और ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है कि भाजपा ये करती है, भाजपा वो करती है, भाजपा ऐसा करती है, वैसा करती है। नहीं, कुछ नहीं करते जी हम, लेकिन आपको फालतू की लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी किसी चीज को जिसका कोई अर्थ ना हो।